हेलो नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू रेलवे एक्सपर्ट यूट्यूब चैनल। जैसा कि आपको पता है कि उत्तर प्रदेश पुलिस 60,244 जिसके मेडिकल हैं 22 अप्रैल से शुरू होने वाले हैं। तो इसी के साथ मेडिकल की क्या प्रक्रिया रहेगी और कैसे कैसे आपको एंट्री करनी है, एंट्री में आप क्या क्या लेके जा सकते हैं, क्या क्या आपको लेके नहीं जाने दिया जाएगा, तो इन पे बात करेंगे। इसके बाद जो अभी एक मेडिकल लेटर वायरल हो रहा था, जिसमें बहुत ही कम जो मेडिकल हैं वो दिखाए गए थे कि आपके इतने मेडिकल होंगे, इतने टेस्ट होंगे। क्या वो सच था? उतने ही मेडिकल टेस्ट होंगे या जो प्रीवियस ईयर हुए हैं उसी के अनुसार होंगे? तो ये पूरी बात करेंगे। तो अगर आपने ये वीडियो पूरा ध्यान से देखा तो आपको कोई भी लेटर जो वहाँ पे मिलेंगे उनको भरने से लेकर आपको बाहर निकलने तक कोई भी आपके मन में डाउट नहीं रहेगा। तो इसलिए वीडियो को पूरा ध्यान से देखिएगा और अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिएगा। चलिए शुरू करते हैं। जैसे ही आप एंट्री करेंगे तो आपको ये फॉर्म दिया जाएगा जिसमें आप उपस्थिति रजिस्टर का प्रारूप देख सकते हैं। इसमें आरक्षी पुलिस नागरिक भर्ती पदों 2023 यहाँ पे आपका भर्ती बोर्ड का क्रमांक होगा। ये आपको नहीं, ये वहीं की भर्ती बोर्ड भरेंगे। आपको आपका रोल नंबर, नाम, पिता का नाम, आपका परमानेंट एड्रेस है उसको, और इसके बाद जो पत्र व्यवहार पता है यानी कि जो आपका जहाँ पे आप लेटर मंगवाना चाहते हैं वो पता भरना है। इसके बाद जनपद पिन कोड और जनपद पिन कोड इसको आप भर देंगे। इसके बाद नीचे आपका दाएं हाथ का अंगूठा और बाएं हाथ का अंगूठा, ये रहा आपका जो उपस्थिति रजिस्टर रहेगा, उसको आपको इसी प्रकार भरना पड़ेगा। ऐसा वहाँ पे फॉर्म मिलेगा। जैसे ही आप एंट्री करेंगे तो आप एंट्री के समय आपके एक अपने साथ बैग ले सकते हैं, आपके साथ एक पानी की बोतल ले सकते हैं, और आप कोई भी जैसे अगर मूव वगैरह ले सकते हैं। और ज़्यादा सामान आपको नहीं ले जाना दिया जाएगा, सिर्फ नॉर्मल खाने पीने के सामान है उसको ले जाने दिया जाएगा, उससे कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो आप जैसे वेट कम होता है तो आप केले वगैरह लेके ले जा सकते हैं, उसको खा लेना वहाँ पे जब वेट आपका हो, जिसका भी वेट कम हो उसके लिए। फिर ये हो गया। इसके बाद नेक्स्ट प्रोसेस होगी, अब आपकी एंट्री हो चुकी। एंट्री के बाद अब मेडिकल की प्रोसेस कैसे शुरू होगी, और मेडिकल से पहले आपके डॉक्यूमेंट्स भी वेरिफिकेशन हो जाएंगे। जो आप वहाँ पे डॉक्यूमेंट्स लेके जाएंगे, वहाँ पे आप चरित्र प्रमाण पत्र लेके जाएंगे, जो इन्होंने डॉक्यूमेंट्स बताए हैं उनको लेके जाएंगे, वो भी आपके मेडिकल से पहले सबमिट कर लिए जाएंगे और आपको चेक कर लिए जाएंगे ये सही है कि नहीं। फिर उसके बाद ये है मेडिकल का प्रमाण पत्र। ये जो अभी वायरल हो रहा था वही है, जिसमें देख सकते हैं जनपद चिकित्सा परिषद आरक्षी नागरिक पुलिस के पदों के सीधी भर्ती 2023। अब यहाँ पे देखेंगे तो आपको कैसे भरना है, ये भी आपको ही भरना पड़ेगा। यहाँ पर आपका रजिस्ट्रेशन नंबर, रोल नंबर, नाम, श्रेणी क्या, पिता का नाम, जन्म तिथि, दिनांक और चिकित्सा जहाँ पे आपका परीक्षण केंद्र होगा उसका नाम। इसके बाद आप प्रथम पाली में या द्वितीय पाली में वो भरना पड़ेगा। इसके बाद जो पहली आपकी प्रोसेस होगी वो होगी आपकी हाइट और चेस्ट से, कि आपकी हाइट कितनी है और चेस्ट कितना है। हाइट के लिए ये महिला के लिए होना चाहिए, और इसके यहाँ पे पुरुष और महिला दोनों हैं। तो अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति की जो महिला और पुरुष हैं उनके लिए है। इसके बाद यहाँ पे न्यूनतम मापक जो पुरुष के लिए होनी चाहिए, अनुसूचित जाति और सामान्य श्रेणी के लिए। इसके बाद यहाँ पे महिला का वेट होगा, और यहाँ पे जो चेस्ट है मेल का केवल लिया जाएगा, इसको फुला के और बिना फुला के। आपको 5 सेंटीमीटर चेस्ट है वो फूलना जरूरी है। ये आप एक बार क्वालिफाई हो चुके हैं मेडिकल तो इसमें कोई ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होगी। यहाँ पे इस लगभग सभी लोग पास कर दिए जाएंगे, 99% आप पास हो जाएंगे सर, यहाँ से कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। फिर जब नेक्स्ट आगे चलेंगे तो आगे क्या होगा, मेडिकल हैं। अब यही मेडिकल हैं, ये जो मेडिकल हैं ये सभी यही होंगे कि और अलग अलग मेडिकल होंगे, ये बात करेंगे। जैसे नौकनी क्या होता है, जब आप खड़े होते हैं तो आपके पैर सीधे ना होके कुछ अंदर की तरफ ऐसे हो जाते हैं, और ये भी पैर होगा तो वो भी अंदर की तरफ, जैसे कि ये घुटने हैं, ये घुटने यहाँ पे बीच में मिल जाते हैं, तो इसी को हम नौकनी बोलते हैं। आपके अगर घुटने मिलते हैं तो कुछ एक्सरसाइज होती हैं जिसमें आप सोने के समय कुछ मोटा कपड़ा या तकिया लेके सो सकते हैं, जिससे कि ये थोड़ा गैप हो जाए। ये आपके लिए थोड़ा सा ही गैप बहुत ज़रूरी होता है, थोड़ा सा गैप होगा तो भी आप फिट होंगे। अगर आप इसमें फिट हो गए तो प्लस कर दिया यानी पॉजिटिव है, और अगर अनफिट हुए तो यहाँ पे नेगेटिव कर दिए जाएंगे यानी कि आप इसमें नेगेटिव है। बोलेक्स होता है, यही आपका लगभग होता है, बोलेक्स भी ऐसे ही होता है। फ्लैट फिट, अगर आपका पैर फ्लैट है यानी कि आप अगर खड़े होते हैं, पैर आप इसका सेल्फ टेस्ट कर सकते हैं। पैर आप पानी में भिजा के और एक चिकने फर्श पे जो समतल हो उस पर आप पैर रखना। अगर आपका पैर है वो पूरा छप के आ रहा है, ऐसे जैसे तिरछा होता है वैसे अगर नहीं छप के आ रहा है, पूरा छप के आ रहा है तो यानी कि फ्लैट फुट है। और अगर आपका पैर जैसे होता है ऐसे करके, ऐसे बीच में ये वाला खाली स्थान आ रहा है तो यानी कि आपका फ्लैट फुट नहीं है, यानी कि आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप फ्लैट फुट में पास हो जाएंगे यानी कि पास हैं। फिर इसके बाद वेरिकोज वेन्स का मतलब होता है कुछ लोगों की क्या होती हैं, जो नसें होती हैं उभरी हुई होती हैं, उभरी हुई नसों के कारण इनको बाहर कर दिया जाता है। और वो वेरिकेस एक बीमारी होती है जिसका आप सफल ट्रीटमेंट भी होता है, जिसका आप करवा सकते हैं। आप
वैसे इसमें बहुत कम बाहर होते हैं, ज़्यादा बाहर नहीं होते हैं, तो इसमें आपको ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं है। अगर ज़्यादा आपके वेरिकोस अगर उभरी हुई नसें हैं तो उसको आप ऑपरेशन करवा के सही करवा सकते हैं। स्पीच डिसेबिलिटी क्या होती है, जैसे कि आपसे कुछ पढ़वाया जाएगा कि आप सही बोल रहे हैं, कहीं आप तुतला तो नहीं रहे हैं, या फिर और कोई प्रॉब्लम नहीं है, बोलने में तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप गूंगे तो नहीं हैं, इसके लिए आपकी स्पीच डिसेबिलिटी होगी। तो आपको पता है कि आप बोल लेते हैं तो इसमें भी आपको प्रॉब्लम नहीं होगी। और भी कोई अन्य डिसेबिलिटी है, जैसे हाथ में कोई कमी है, हाथ टूटा है, पैर टूटा है, तो उसके लिए ये अन्य विकृति हैं। इसके बाद नेक्स्ट आएंगे तो हियरिंग के लिए। हियरिंग के लिए एक अलग अलग टेस्ट होते हैं, जैसे कि रिनी टेस्ट होता है, बेबस टेस्ट हो गया, वर्टिगो टेस्ट होगा। इसमें क्या है, रिनी टेस्ट में आपके सामने या दाएं बाएं में एक वो होगा, पेन सा होगा, जिसमें हल्का वाइब्रेट करेगा। वाइब्रेट को आपको सुनना है कि हाँ वाइब्रेट हो रहा है कि नहीं हो रहा है। अगर हो रहा है तो हाँ करना है, नहीं हो रहा तो ना करना है, क्योंकि बहुत बार वो आपको आगे भी उसको लेके जाएगा, पीछे भी लेके जाएगा, दाएं भी लेके जाएगा, बाएं भी लेके जाएगा। तो जब कुछ समय वो बंद भी करेगा तभी पूछेगा कि आवाज़ आ रही है। अगर आपको आवाज़ नहीं सुना दे रही है तो आप मना कर देना, अगर आपको सुनाई दे रही है तो यानी कि चालू है तो आप हाँ कर देना। बेबस टेस्ट होता है, जो वर्टिगो टेस्ट होता है, इसमें कान में आपके एक मशीन डालेगा, उससे कैसे देखेगा कि आपके कान में कोई कमी तो नहीं है, यानी कि आपका कान की पर्दा सही है, आपको बराबर सुनाई दे रहा है, ये हो जाएगा। करेंगे तो सॉरी, आँख के लिए देख सकते हैं। आँख के पे आएंगे तो आँख में क्या क्या होता है, जैसे आँख का भेगापन। आँख का भेगापन क्या होता है, जैसे कि अगर आप एक जिस तरफ देख रहे हो लेकिन आप सामने देख रहे हैं, लेकिन आपकी जो आँखों की पुतली है वो तिरछी जा रही है। आपके सामने वो नाक के सामने या मुँह के सामने एक पेन रखेगा और बोलेगा कि इस पे आप ध्यान दीजिएगा, इसको आप देखिएगा, उसको ही आपको देखना है। लेकिन कुछ बच्चों क्या होता है, वो देख तो सामने रहे होते हैं लेकिन उनकी जो आँख की पुतली होती है वो तिरछी जाती है, जिसकी को हम घेंगापन बोलते हैं। ये भी अगर इसमें आपको ज़्यादा है तो आप फेल हो जाएंगे, और थोड़ा बहुत है तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, पास हो जाएंगे। बर्रानता या कलर ब्लाइंडनेस क्या होता है, इसके लिए एक बुक आती है, नहीं तो बुक ना हो तो आप गूगल पे भी सर्च कर सकते हैं कलर ब्लाइंडनेस चेक कैसे चेक करें। तो वहाँ पे कुछ इमेज आएंगी, इमेज में कुछ डॉट डॉट बने होंगे, डॉट डॉट बना के आकृति बनी होगी, नंबर लिखे होंगे, या फिर सांप सीढ़ी जैसे तिरछी लाइन बनी होगी। तो उसको आप अगर पहचान लेते हैं तो आप में कोई भी बर्रानता या कोई भी कलर ब्लाइंडनेस नहीं है। ये क्योंकि ये जो रोग है वो जन्मजात होता है, ये बीच में नहीं होता है, या तो आपको जन्म से होगा, ये माँ जो फीमेल है उसके द्वारा फैलता है रोग। तो आपको जन्म से होगा, अगर होगा तो अगर आपको सही कलर दिखाते हैं तो आपको कोई रोग नहीं है, आप इसमें पास हो जाएंगे। इसके बाद आपके दृष्टि, यहाँ पे बिना चश्मे के और निकट दृष्टि दोष, यानी कि जो बिना चश्मे के जब आपका टेस्ट होगा तो आपके बिना ही चश्मे का होगा, आपको कोई भी वहाँ पे ग्लास नहीं पहनने दिया जाएगा। हाँ, आपको अगर घर पे ग्लास लगता है तो कोई प्रॉब्लम नहीं, आप ड्यूटी के बाद खूब पहनिए, ट्रेनिंग में पहनिए, कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन आपका जो मेडिकल होगा वो विदाउट ग्लास होगा। अब इसमें क्या हो सकता है, जब आप टेस्ट देंगे तो आपकी एक आँख है वो 6/6 होनी चाहिए, दूसरी आँख क्या होना चाहिए, दूसरी आँख 6/9 हो या 6/12, इसमें से कोई भी हो तो भी आप पास हो जाएंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। क्योंकि बहुत से लोग बोले 6/9 होना चाहिए, नहीं, अगर आपकी 6/12 भी है तो भी आपको प्रॉब्लम नहीं होगी, आप पास हो जाएंगे। यानी कि ये आपका दूरदृष्टि दोष माना जाएगा, न कि निकट दृष्टि दोष। इसके बाद क्या होगा, ये तो दूरदृष्टि दोष में आप पास हो गए। अगर हो सकता है, ऐसा नहीं कि सभी को दूरदृष्टि दोष हो, कुछ बच्चों को निकट दृष्टि दोष भी होगा। तो वो कैसे होंगे, निकट दृष्टि दोष में अगर आपकी एक आँख 6/6 है, दूसरी आँख है वो 3/5 है या 4/5 है, तब भी आप पास हो जाएंगे, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। क्योंकि बहुत से बच्चे यही सोच लेते हैं कि हम कैसे पास होंगे, हमारी तो आँख ही नहीं है इतनी। तो इसी के लिए आपको बता दिया कि निकट दृष्टि दोष भी होता है और दूरदृष्टि दोष भी होता है। तो ये दोनों अलग अलग चीज़ें हैं। तो जिसके में अगर निकट दृष्टि दोष है तो आप निकट दृष्टि दोष में पास फेल होंगे, और अगर आप दूरदृष्टि दोष है तो आप दूरदृष्टि में फेल होंगे। अगर ज़्यादा इतना अगर जो क्राइटेरिया बताया उसमें तो आपको कोई परेशानी नहीं होगी। इसके बाद आपको इतने तो आपके मेडिकल हो गए। अब इसमें कहीं भी आपको हाथ का तिरछापन होता है वो नहीं दर्शाया गया है, नाक का तिरछापन होता है वो नहीं दर्शाया गया है। जो आपके प्राइवेट पार्ट हैं उनका भी कोई यहाँ पे जिक्र नहीं किया गया है कि इनका चेकअप होगा कि नहीं होगा। जबकि ये जो पिछले ईयर हुए थे, जब 2019 में वैकेंसी हुई थी, इसमें सब दिए गए कि आपके ये सभी चेक होंगे। तो अब आप क्या लगता है, आपको ये चेक होंगे कि नहीं होंगे? दोस्तों, आप ये मत सोचिएगा ये चेक नहीं होंगे, ये आपके 99% चेक होंगे, क्योंकि वो डिपेंड करेगा अब डॉक्टर के ऊपर, क्या डॉक्टर क्या करना चाहता है। बाद बाकी जब हाथ तिरछे का मतलब होगा, जब आप हाथ ऐसे सीधे करते हैं तो कुछ लोगों के जो कोहनी से हाथ है वो अंदर की तरफ मुड़े होते हुए यानी तिरछे होते हैं, और ज़्यादा तिरछे हुए तो आप फेल हो जाएंगे, और नॉर्मल हुए तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं, पास हो जाएंगे। इसके बाद आपको पाइल्स है, पाइल्स के लिए अगर शिकायत है तो अभी उसका इलाज होता है, ऑपरेशन भी होता है, तो उसको करवा सकते हैं, नहीं तो इसमें भी आप परेशान ना हो, बाहर नहीं होंगे।
इसमें भी आप बाहर नहीं होंगे। इसके बाद आपको हाइड्रोसील है, हाइड्रोसील भी कुछ डॉक्टर चेक करेंगे, कुछ डॉक्टर चेक नहीं करेंगे, तो उसमें भी आप परेशान ना होना। उसको अगर जिसने ऑपरेशन करा लिया वो बहुत अच्छे हैं, अगर ऑपरेशन भी नहीं कराया है तो हो सकता है आपको कुछ मिठाई लगे, मिठाई खिलानी पड़े, तो वो आप समझ सकते हैं मिठाई क्या होती है। इसको हमें आपको डिस्क्राइब करने की ज़रूरत नहीं है, बस आप समझिएगा। इसके बाद आगे की नेक्स्ट प्रोसेस क्या होगी, जब आपके सभी ये चेक हो जाएंगे तो उसके बाद आपको ये जो यहाँ पे आपके हस्ताक्षर होंगे, दाएं हाथ का अंगूठा लगेगा, बाएं हाथ का अंगूठा लगेगा। यहाँ पे अगर आपने साइन नहीं किए, अगर आप सपोज आपने कोई प्रॉब्लम है, आपको कहीं पॉइंट मिला है, तो अगर आपने यहाँ पे साइन नहीं किए तब तक ये आपको नहीं जमा होगी, तब तक आपको फेल और पास नहीं कर सकते, जब तक आप यहाँ पे साइन नहीं कर देंगे। अगर आप फेल होते हैं, आप अपील करना चाहते हैं और ये अपील नहीं करने दे रहे हैं, तो इस पर साइन नहीं करना है, और अपील करने दे रहे हैं तो आप इस पर साइन, अपील करने के बाद इस पर साइन कर दीजिएगा। फिर इसके बाद यहाँ पे जो चिकित्सा परिषद होगा सदस्य यहाँ पे साइन कर देंगे, और इसके बाद जो अध्यक्ष हैं वो साइन करके ये आपके सीएमओ के पास भेज दी जाएगी। और जो इसके बाद जो आपकी फाइनल है, फाइनल रिजल्ट है, वो शाम को आपको उसी जहाँ पे आपके मेडिकल होंगे उसी में लिस्ट चिपक जाएंगी, तो आप फाइनल रिजल्ट आप शाम का देख सकते हैं। नहीं तो आपको साइट पे भी पब्लिश की जाएगी, साइट पे भी आप देख सकते हैं, और वहाँ पे जो लिस्ट होगी वहाँ पे चिपकाई जाएगी। ये था पूरा प्रोसेस। आपको वीडियो कैसा लगा, वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट अपडेट के साथ। थैंक यू, धन्यवाद।